भारत एक बहुत ही खूबसूरत देश है, लेकिन जितना खूबसूरत होता है उसमें उतनी ही सारी मिस्ट्रीज भी होती है। क्योंकि कई लोगों के कहने के मुताबिक और कई लोगों के अनुभव के बाद इन जगहों को एकदम हॉन्टेड यानी कि बहुत भूतिया जगह कहा गया है। चाहे वो कोई शमशान घाट हो या फिर कोई डरावना घर या फिर कुछ भी। कई लोगों को वहाँ रात में कुछ अजीबो चीज़ें फील होते रहती है। तो इसलिए आप जहाँ भी कहीं भी बैठे हैं वहाँ पर लाइट ऑफ कर लीजिए और एक जगह पर बैठ जाइए और इस वीडियो को पूरा फुल एंजॉय कीजिए। नंबर 1, भांगड़ फोर्ट, राजस्थान। राजस्थान के भांगड़ में एक किला है जिसे कि भांगड़ फोर्ट भी कहा जाता है। दिन के समय तो ये एक टूरिस्ट प्लेस होता है जिसमें कि लोग जाया करते हैं, लेकिन रात में ये उतना ही ज़्यादा भूतिया और डरावना दिखता है। ये कहा जाता है कि इस किले के अंदर सनसेट यानी कि सूरज ढलने के बाद नहीं जाना चाहिए। ये सख्त मना है वहाँ पर। इसके पीछे की कहानी यह कहती है कि साल 1573 में एक राजा थे जिनका नाम राणा भगवंत सिंह था, जिन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और फिर कुछ समय बाद उन्होंने इसे अपने छोटे बेटे राजा माधो को दे दिया। और उस किले में एक सुंदर औरत रहती थी जिनका नाम रानी रत्नावती था। और उस समय वो अपने समय की बहुत खूबसूरत औरत थी। और कई सारे राजा उनकी विवाह को लेकर शादी को लेकर उत्सुक थे। कहा जाता है कि एक बार उस जमाने के मार्केट में वो इत्र यानी परफ्यूम को ले रही थी। तभी वहाँ पर एक तांत्रिक आता है जो कि ब्लैक मैजिक जानता है यानी काला जादू जानता है। उसे उस रानी को देखते ही प्यार हो गया और उसने उसे चाहने का मांग किया। लेकिन वो जानता था कि रानी हमको कभी नहीं बनाएगी क्योंकि वहाँ उस जगह पे उसकी रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लेकिन वो फिर भी रानी को चाहता था, इसलिए उसने दूर से ही उसे अपने मंत्र से उस इत्र पर कुछ स्पेल कर दिया, कुछ मंत्र फूंक दिए, जिसके बाद फिर वो ब्लैक मैजिक पड़ जाएगा। और पर उसे वहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा पता चल गया रानी को कि इसमें काला जादू है। इसलिए उन्होंने तुरंत उसे अपने खिड़की के बाहर फेंक दिया और वो परफ्यूम एक चट्टान में जाकर वहाँ पर बिखर गया, जिससे कि काला जादू अपोजिट यानी उल्टा हो गया और सीधा वो पत्थर उस तांत्रिक के पीछे आने लगा। और धीरे देखते ही देखते उसे पूरा एकदम उसे मार दिया। लेकिन मरते मरते उसने यह कहा कि भांगड़ एक दिन पूरा का पूरा बर्बाद हो जाएगा और यहाँ जो भी रहेगा वो सब मर जाएंगे। और इस श्राप के एक साल बाद ही यहाँ पर बहुत बड़ी एक जंग छिड़ गई, जिसकी वजह से रानी रत्नावती के साथ साथ महल में बाकी सब लोगों की भी उसी हमले में मौत हो गई। लेकिन आज भी कहा जाता है कि रानी रत्नावती अपने एक परफ्यूम के साथ वहाँ पर भटकती है और वहाँ पर अजीब अजीब सी चीज़ें होती है। और इसलिए कहा जाता है कि वहाँ पर सनसेट के बाद जाना एकदम मना है, एकदम सख्त मना है। और किसी को भी उस अंदर जाना एकदम सख्त मना है। इसलिए अभी भी यहाँ पर जो लोग आते हैं वो ये देखते हैं कि अभी तक सारी की सारी इमारतें वैसी की वैसी धंसी हुई है, और अगर कोई उन्हें ठीक करने का कोशिश भी करता है तो वो ढह जाती है। नंबर 2, कुलधारा विलेज, राजस्थान। कुलधारा भी भांगड़ की तरह ही एक सुंदर सा गांव हुआ करता था, लेकिन वक्त के एक सांचे में ही एक एक दिन एक रात के अंदर ही ये पूरा का पूरा एकदम वीरान हो गया, पता नहीं कैसे। और ये कहा जाता है कि यहाँ पे कुछ वैसे ही रहस्य छुपे हुए हैं। राजस्थान के जैसलमेर में वो कुलधारा विलेज मौजूद है, जिसे कि किसी समय में भांगड़ की तरह ही एक खूबसूरत रहा होता है।
200 साल पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई थी, जिससे कि ये पूरा का पूरा वीरान हो गया था। कहा जाता है कि उस वक्त भी कुछ ऐसे ही राज छुपे हुए थे जो कि लोगों को एक्सप्लेन नहीं होते। उस समय वहाँ पर इतने गांव हुआ करते थे, करीब 84 गांव। और ये कहा जाता है कि उस वक्त यहाँ पर एक बहुत ही ज़्यादा दुष्ट आदमी था, एविल मैन था, जो कि एक खूबसूरत लड़की पे प्यार करता था। पर गांव वालों ने उसे मना कर दिया। कई प्रयास के बाद भी गांव वाले नहीं माने, तो उसने यह कहा कि अगर अगली अमावस की रात तक अगर वो लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला कर देगा। फिर उसके कुछ ही समय बाद ही वहाँ पर पंचायत बैठाई गई और ये कहा गया कि हमें अपने आप को और इस लड़की को भी बचाना है। और देखते ही देखते एक रात के अंदर ही पूरा का पूरा कुलधारा विलेज वीरान हो गया और सब लोग चले गए। और ये कहा जाता है कि जाते जाते दो ब्राह्मणों ने कुलधारा विलेज को, गांव को श्राप दे दिया कि यहाँ पर जो भी रहेगा वो मर जाएगा। यहाँ पर बहुत सारी हॉन्टेड चीज़ें होंगी। वो को यहाँ पर बहुत सारी अजीबोगरीब सुनाई देती है। जब लोग यहाँ पर जाते हैं वहाँ पर उन्हें औरतों की चूड़ियाँ या पायल की आवाज़ें भी आती है। ये कहा जाता है कि कुलधारा विलेज दिन में अच्छा दिखता है, लेकिन रात में उतना ही ज़्यादा भयंकर दिखता है कि लोगों को पूरा एकदम डरा के रख देता है। वीडियो देखने में मज़ा आ रहा है तो लाइक कर दो, एक स्पूकी लाइक तो बनता ही है भाइयों। नंबर 3, डुमास बीच, गुजरात। सूरत से करीब 21 किलोमीटर दूरी पर एक बीच है जिसे कि डुमास बीच कहते हैं। और इस बीच की यह खासियत है कि यह रेत असल में काले रंग का है, पता नहीं कैसे। और ये कहा जाता है कि इस बीच में कि सनसेट के बाद रात को यहाँ घूमना एकदम मना है। यहाँ रात को कोई भी नहीं घूमेगा। यह कहा जाता है कि पुराने ज़माने के लोग यह कहते हैं कि यह जगह पहले एक शमशान घाट हुआ करता था, जिसकी वजह से यहाँ की रेत काली है, ब्लैक कलर की है। इसलिए यह बीच खूबसूरत होने के साथ साथ उतनी ज़्यादा फेमस भी है अपने यही काले रंग की रेत की वजह से। इसके बाद कि लोग यहाँ पर आते तो हैं, लेकिन रात में उन्हें कुछ पैरानॉर्मल फील होता है, जैसे कि वहाँ रात को कोई चल रहा है या फिर कुछ अजीब। यहाँ तक कि डॉग्स भी वहाँ शाम के बाद वहाँ पर भौंकते हैं, रोते हैं, इधर उधर भागते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ दिखाई देता है। क्योंकि यह कहा जाता है कि डॉग्स पैरानॉर्मल को फील कर सकते हैं, उन्हें यह चीज़ नहीं दिखती जो इंसान देख सके। और वहाँ पर कुछ ही दूरी पे एक हॉन्टेड घर भी है। नंबर 4, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। हैदराबाद में एक मशहूर फिल्म सिटी है जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के हिसाब से लार्जेस्ट फिल्म सिटी है। यह कहा जाता है कि यहाँ पर बहुत साल पहले यहाँ पर जंग छिड़ी थी, जिनमें से बहुत सारे सिपाही यानी सोल्जर्स की मौत हो गई थी। ये कहा जाता है कि वहाँ पर मरे हुए सोल्जर्स की आत्मा आज भी इस फिल्म सिटी को एकदम हॉन्ट करती है। क्योंकि यहाँ पर यह कहा जाता है कि काम करते करते कुछ कुछ एक्टर्स अचानक से कुछ पैरानॉर्मल में फोर्स हो जाते हैं, या तो कभी कभी वहाँ की लाइट्स अपने आप ऑफ हो जाती है, या फिर अगर कोई ड्रेसिंग रूम में काम कर रहा है तो उन्हें शीशे पे कुछ अजीब अजीब सी लिखने वाली चीज़ें दिखाई देती है। या फिर अगर वो लोग कुछ खाना बना के अगर उनके सर्वेंट्स गए हैं और जब वो लोग वापस आते हैं तो देखते कि खाना तो आधा खाया हुआ है, जबकि ये कैसे हो सकता है, जबकि उस समय तो वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि दरवाजे भी अपने आप खुल जाते हैं, अपने आप खुलते हैं और फिर अपने आप बंद भी हो जाते हैं। और लोगों को वहाँ पर कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें भी सुनाई देती है, जो कि बहुत ही अजीब बात है। नंबर 5,
अग्रसेन की बावली न्यू दिल्ली। वैसे तो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही राज छुपे हैं। उनमें से एक राज है अग्रसेन की बावली। ये कहा जाता है कि यहाँ पर तो वैसे ये एक टूरिस्ट प्लेस ही है, और ये भी कहा जाता है कि ये खूबसूरत जगह पे लोग यहाँ पर आते हैं और घूमते हैं, लेकिन कोई भी यहाँ रात के समय यहाँ पे कोई आता नहीं है। और ये भी बहुत ही अजीब बात है। ये कहा जाता है कि यहाँ पर पिछले समय में यहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था, जो कि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आके जो कि उन्हें लगता था ब्लैक मैजिक है, जो कि उन लोगों को आकर्षित कर देता था और कहता था कि तुम लोग इस पानी में कूदो कूदो, और फिर वो लोग वहाँ पर उस पानी में कूद जाते थे, जिसकी वजह से सुसाइड्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा फैलने लगी। बात इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि 2007 तक एक आखिरी सुसाइड वाले थे। उसके बाद जितना ज़्यादा हुआ उसके बाद उतना। और जैसे जैसे कि अगर आप सीढ़ी से नीचे जाइएगा तो आपको अपने पीछे की आवाज़ें गायब हो जाएगी और सिर्फ आपको अपनी ही आवाज़ सुनाई देगी। वैसे तो अब ये कबूतरों और चमगादड़ों का घर है, लेकिन जैसे आप नीचे जाइएगा तो आपको वहाँ भी कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देगी, या फिर कुछ अजीब भी दिख सकता है। हा हा हा। और ये भारत की मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस भी है। नंबर 5, शनिवार वादा, पुणे। पुणे में एक फोर्ट मौजूद है जिसे कि शनिवार वादा भी कहा जाता है। यह फोर्ट किसी समय में बहुत ही खूबसूरत हुआ करता था। यह कहा जाता है कि वहाँ पर लोगों को कुछ अजीबोगरीब सी आवाज़ें सुनाई देती है, जैसे कि काका हमारे बचा, यानी कि चाचा जी मुझे बचाइए, चाचा जी मुझे बचाइए। तो आखिर इसके पीछे की आखिर कहानी क्या है आखिर? तो चलिए मैं ही आपको आज इसके पीछे की कहानी बता देता हूँ। साल 1828 में एक अनएक्सप्लेन यानी कि अचानक से किसी वजह से यहाँ पर एक बहुत भयानक आग लग गई थी, जिसके बाद ही बहुत सी इमारतें की दीवार या बहुत सारा नुकसान भी हो गया था, जिसकी वजह से कुछ समय बाद ही इसे बंद कर दिया गया। लेकिन बाद में इसे अभी टूरिस्ट प्लेस के लिए अभी खोला जाता है। दिन के समय भी एक टूरिस्ट प्लेस ही होता है, लेकिन रात को समय यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूतिया चीज़ें भी होती है। यह कहा जाता है कि उस समय यहाँ पर एक राजा हुआ करते थे जिनके 3 बेटे थे। उनमें से जो सबसे छोटा बेटा था उनका नाम था नारायण, जो कि ये नारायण थे। और जब उनके पापा की मृत्यु हो गई तो फिर इन्होंने कई लड़ाइयाँ हार गई, जिसके बाद उनके 2 बेटों ने भी लड़ाई हार के अपना दम खो दिया। उसके बाद फिर नारायण जो कि 18 साल के थे उन्हें दिया गया, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश थे, जो कि सिर्फ 18 साल के थे। लेकिन उनके एक चाचा थे जो उनसे चिढ़ गए और उन्होंने नारायण ने इसके बारे में पता लगा के उन्हें जेल भेज दिया। और उनकी जो पत्नी थी जिनका नाम था आनंदी बाई, उन्होंने इसका बदला लेने के लिए उन्होंने नारायण को मारने का फैसला किया। एक रात को जब वो नारायण सो रहे थे तो उन्होंने कुछ शिकारियों की मदद से उसे पकड़ के मार दिया। भागते भागते नारायण कह रहे थे कि चाचा मुझे बचाइए, चाचा मुझे बचाइए, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। ये कहा जाता है कि आज भी नारायण की आत्मा आज भी इस किले में भटकती है, जो कि वहाँ पर वर्कर्स जब काम करते हैं तो फिर उन्हें वहाँ पर कुछ ऐसी आवाज़ें आती है, चाचा मुझे बचाइए, काका मला वाचा। और इन्हीं की वजह से ये पुणे में स्थित या शनिवार वादा भी हॉन्टेड प्लेसेस में काफ़ी फेमस है, साथ ही साथ टूरिस्ट अट्रैक्शन में भी। नंबर 6, टनल नंबर 33, शिमला में एक रेल लाइन, एक टनल है जहाँ से ट्रेन क्रॉस करती है। और वहाँ की पुराने ज़माने की कहानी ये कहती है कि वहाँ पर पहले बहुत सारे अंग्रेज़ बनाना चाहते थे टनल, जो कि बहुत बड़ा पहाड़ था, इसलिए उस काम को जिम्मा कर्नल बैरॉक को दिया गया, जो कि इंग्लैंड के एक बहुत बड़े इंजीनियर थे। साथ साथ उनके साथ बहुत सारे इंजीनियर भी और आए थे। और जैसे जैसे करके
टनल बनते गए, उनके साथ साथ टनल नंबर 33 था, जिसको बनाना की काफ़ी मुश्किल था क्योंकि वो पहाड़ी इलाका में था। इसलिए लोगों ने इसलिए उन इंजीनियर्स को बुलाया था। साल 1988 में जो ने कलका, जो कि एक डेस्टिनेशन से शिमला तक जाने का उन्होंने रेल लाइन का किया, जो कि आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं। यहाँ से लोग अपना सफ़र पे जाएंगे यहाँ पहाड़ों से, जो कि अभी ये उस समय का पिक्चर है जब ये शुरू में था, बन रहा था। और फिर इसके अंदर बहुत ज़्यादा भयानक चीज़ें होने लगी। यह कहा जाता है कि उस समय जो अंग्रेज़ का सरकार था, उन्होंने बैरॉक से ये कहा था कि तुम जितना कम हो सके पैसा लगाओ, ताकि अंदर से जो टनल है वो आपस में एक दूसरे से मिल जाए, जिससे कि लोग आना जाना कर सके। लेकिन उन्होंने इतना ज़्यादा खर्चा कर दिया, 10 गुना ज़्यादा, कि उन पे सरकार ने फ़ाइन लगा दिया। वो चाहते तो फ़ाइन दे सकते थे, लेकिन उनके साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार किया गया। सब वर्कर्स उन्हें बोलने लगे कि उनका गलत कैलकुलेशन किया गया है, उन्होंने ऐसा क्यों किया। यही सब डिप्रेशन में आकर उन्होंने सुसाइड कर दिया उसी टनल के बाहर। और उसके कुछ ही समय बाद एक इंजीनियर थे जिनका नाम हैरिंगटन था, उन्होंने इस काम का जिम्मा लेने का सोचा, लेकिन उन्होंने बाद में मना कर दिया। आखिरकार एक इंडियन बाबा भलकू ने इसका जिम्मा लिया और उन्होंने आखिरकार उस टनल को ऐसे तैसे करके बना ही लिया। और फिर टनल की जो लेंथ थी वो करीब इतनी थी, जिसको कि अंग्रेजी सरकार ने उसे या तो टनल नंबर 33 या तो बैरॉक टनल के नाम से उसे कर दिया, जो कि और ये भी कहा जाता है कि उस टनल के बाहर आज भी बैरॉक की आत्मा घूमती है और लोगों को वहाँ पर सुनाई देता है। लेकिन वो एक फ्रेंडली घोस्ट है, इसलिए वो लोगों को कुछ नुकसान नहीं पहुँचाता। कर्नल बैरॉक जब डिप्रेशन से गुजर रहे थे तो वो अपने कुत्ते के साथ गए और अपने आप को गोली मार लिया। बहुत समय तक लोगों ने उन्हें देखा नहीं, तो जब देखा तो उन्होंने टनल के पास ही उन्हें दफना दिया, इसलिए वो आत्मा बन गए। नंबर 7, डो हिल, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है भारत का, जो कि हर साल बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर इसकी खूबसूरती को निहारते हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें मन भी लगता है। लेकिन इन्हीं सब फेमस जगहों पे एक और राज भी छुपा है। यहाँ इसके राज में कम से कम 3 कहानियाँ जुड़ी हुई है, जो कि आपको बेहद ही हैरान कर देगी। और यहाँ पर ऐसी कुछ हमेशा की तरह कुछ ना कुछ इसके पीछे का कुछ रहस्य ही छुपा हुआ है। द स्टोरी ऑफ डेथ रोड हेडलेस बॉय। यह कहा जाता है अकॉर्डिंग टू लोकल्स कि उन्हें जब रात को जब कुछ लक्कड़हारे या कुछ लोकल लोग जब वहाँ से गुजरते हैं तो उन्हें जंगल में कोई बिना सर वाला एक लड़का दिखाई देता है, जो कि डेथ रोड की तरफ जाता है, डो हिल की तरफ से। और फिर वो अचानक से जब दौड़ता है तो फिर अचानक से घने जंगलों में गायब हो जाता है। टेल्स ऑफ मिस्टीरियस वुड्स। अगर आपको कहीं पर ऐसी कुछ आंखें दिखाई दे तो क्या आपको डर लगेगा? या फिर अगर आपको कोई सफ़ेद साड़ी में कोई औरत दिख गई तो वो भी रात में? ऐसा हुआ है सच में, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का यह कहना है कि उन्हें या जंगलों में सब दिखता है, जिससे कि लोग उसको ही पागल हो जाते हैं। डो हिल्स इन फेमस हॉन्टेड स्कूल। डो हिल्स में एक 100 साल पुराना एक स्कूल है जिसका नाम है विक्टोरिया बॉयज़ हाई स्कूल। यह भी रात के समय ही बहुत ज़्यादा डरावना दिखता है। यह कहा जाता है कि ये जो तीनों जगहें हैं ये इनमें से सबसे ज़्यादा हॉन्टेड तरह से है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब छुट्टियां चलती है तो लोकल लोगों को यहाँ पर आवाज़ें सुनाई देती, जबकि वहाँ कोई होता ही नहीं है, और जो कि बहुत ही अजीब बात है। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना, शेयर भी सबके साथ कर देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर ऑन कर लेना, क्योंकि मैं हर हफ्ते मोटिवेशन, हॉरर या टेक्नोलॉजी के ऊपर वीडियो लाता रहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।